अभी खासकर हम लोग के लिए हर्ष की बात है कि सुरभि और उत्तम ये दोनों हमारे रिपब्लिक डे परेड 2024 में जो हो रहा है इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि और भी बच्चे जो यहाँ के लोग हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, जब एक छोटे से कॉलेज से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसान के लिए तब खुशी का पल होता है जब उसका फसल लहलहाते हुए खेत में दिखता है। उसी तरह से एक शिक्षक के लिए तब खुशी का पल होता है जब उनके लक्ष्य कदम पे बताए हुए छात्र सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। और वही एक पल है आरसीएस कॉलेज मंझौल का, जहां मैं अभी मौजूद हूं। और एनसीसी के 2 बच्चे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली गए हैं परेड में शामिल होने के लिए। और ये बेगूसराय ज़िला के लिए एक गौरवान्वित पल है, क्योंकि 1 लाख बच्चे का जो है इस दौड़ में जो है प्रतियोगिता होता है, जिसमें से मात्र 119 बच्चे ही सफल हो पाते हैं, जिसमें 2 बच्चे आरसीएस कॉलेज मंझौल के हैं, एक बच्ची है और एक बच्चे हैं। काफ़ी गर्व का पल है। और यहाँ के जो सीटीओ हैं उनके लगन और मेहनत के कारण आज बच्चे जो है उस मुकाम पर पहुँचे हैं। एक मंझौल की बच्ची भी है जो इस मुकाम पे पहुँची है, और ये लगभग लाखों बच्चियों की प्रेरणा बन गई है। आइए चलते हैं, सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इससे पूर्व और भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं जिसमें एनसीसी की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ भी इस तरह के चयन हुए, लेकिन उस मुकाम पे नहीं हो सके। और 1 साल में ही महज जो है यहाँ पे ऐसा क्या तैयारी करवाया गया, ऐसा बच्चों को क्या समझाया गया, क्या पढ़ाया गया कि वो देश स्तर पे नाम करने के लिए, वो गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए हैं सिलेक्शन होके। आइए सर से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एनसीसी के सीटीओ डॉक्टर रविकांत आनंद सर हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर बच्चों को कैसे तैयारी करवाए, क्या उनको जो है टिप दिए जिस कारण से आज बच्चे जो है देश स्तर पे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये काफ़ी गर्व की बात है, आज बेगूसराय ज़िला जो है इस कार्य के बाद काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और हर जगह समाज में रविकांत सर का ही चर्चा चल रहा है कि वो शिक्षक जो है बेहतर ट्रेनिंग दिए। तो आखिर क्या ट्रेनिंग का राज है, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आज जो है एक बच्चे और एक बच्चियां इस महाविद्यालय से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने गए हैं, यह काफ़ी गर्व की बात है। तो क्या आखिर बच्चों को बताते हैं कि बच्चे साल के अंदर ही ऐसा कर दिखाया? देखिए, हमारे एनसीसी खासकर आरसीएस कॉलेज में एनसीसी का गठन हुए अभी 1 साल ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मंझौल क्षेत्र के आसपास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं एनसीसी में आने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ से अच्छे खासे बच्चे आर्मी में हो या पुलिस में हो जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के बच्चे देश की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें इस चीज़ का मिला है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं एनसीसी में आने के लिए। दूसरी बात है कि आज हमारे कॉलेज के लिए, मंझौल के लिए, इवन हमारे बेगूसराय हो या बिहार हो, हमारे पूरे देश के लिए मंझौल एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ से लोग देश के विभिन्न जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग रिपब्लिक डे पे, तो हमारा आरसीएस कॉलेज का जो एनसीसी यूनिट है, अभी एक छोटा यूनिट है क्योंकि नया यूनिट आया है, तो हमें अभी एक प्लाटून मिला है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हमारे यहाँ हैं उनकी रूटीन हमारा रेगुलर ढंग से चलता है। खासकर सुबह उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। हमारे बटालियन से पीआई आते हैं, कभी कभी हमारे एएनओ सर आते हैं, हमारे सीओ सर आते हैं।
विभिन्न कॉलेजेस के बटालियन के सीओ सर आते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से हम लोग एनसीसी में अच्छा कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में एज ए सीटीओ मैंने जितना पॉसिबल हुआ है महाविद्यालय की तरफ से फैसिलिटीज़ दी हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्टडी रूम हो। आप देखेंगे यहाँ पे स्टडी रूम दिख रहा होगा। रेगुलर क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि आज के समय में सिर्फ फिजिकल वर्क करने से कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिजिकल के साथ साथ एकेडमिक वर्क जो होता है वो ज़रूरी है। तो हम लोग बच्चे को डिसिप्लिन वे में सिखाते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली एग्ज़ाम में पास करना है, तभी उनको आगे एनसीसी का फ़ायदा मिलेगा, खासकर बी और सी सर्टिफिकेट के लिए। तो अभी खासकर हम लोग के लिए हर्ष की बात है कि सुरभि और उत्तम ये दोनों हमारे रिपब्लिक डे परेड 2024 में जो हो रहा है इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि और भी बच्चे जो यहाँ के लोग हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, जब एक छोटे से कॉलेज से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से पूरा महाविद्यालय एकजुट होकर एनसीसी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। सर, जहाँ एक और जो है देखा जा रहा है कि बेटियों को कोई भी गार्जियन बाहर भेजने से या कहीं अकेला भेजने से जो है थोड़ा डरते हैं, और आप एक और हैं जो बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो ये समाज का जो और आपका जो विचार है इस दोनों में जो है समानता कब आएगा सर? देखिए, महाविद्यालय का पहला मोटिव है कि बच्चों के साथ और बच्चों के गार्जियन के साथ संपर्क करना। यहाँ के ग्रामीण इलाके के बच्चे अधिक हैं, तो उनके गार्जियन उतना अवेयर नहीं हैं बाहरी दुनिया से। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके गार्जियन को यहाँ बुलाते हैं ऑफिस में, उनके साथ हम लोग बात विचार करते हैं, उनको बताते हैं कि एनसीसी का क्या स्कोप है और बच्चे कहाँ जाते हैं और किस किस स्तर पे प्रतिभा अपना दिखाते हैं। तब हमारे गार्जियन भी इस बात को समझते हैं और ख़ासकर छात्राओं को बहुत ही सहज ढंग से वो भेजने को तैयार होते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और कहा जाता है कि एनसीसी जो करवाया जाता है उसमें काम करवाया जाता है, उसमें कुछ ट्रेनिंग देते नहीं हैं, तो आखिर इस एनसीसी से फ़ायदा क्या है, क्या बच्चे कर सकते हैं भविष्य में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये बोला जाता है काम कराया जाता है, काम भी जो है वो एक फिजिकल वर्क में आता है, ठीक है। एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए हम लोगों को हर तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो। तो बच्चे यहाँ के खासकर ये सब चीज़ से हिचकिचाते नहीं हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ कर हमारे महाविद्यालय को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आरसीएस कॉलेज का जो एनसीसी यूनिट है आगे के लिए भी तैयारी कर रहा है कि और भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाएं। सर, एनसीसी में प्रवेश करने के लिए जैसे आपने एक ही साल में वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े जो है महाविद्यालय नहीं कर पाए। अब बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं कि हम एनसीसी करना चाहते हैं, तो वो उनको कब प्रवेश मिलता है, कैसे क्या? देखिए, प्रवेश होने की प्रक्रिया है यहाँ। आफ्टर एडमिशन हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको एक फॉर्म दिया जाता है कॉलेज के तरफ से, एनसीसी के तरफ से, और उनके साथ पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है। उसके बाद हमारे बटालियन से पीआई आते हैं और सीओ साहब के निर्देश पे यहाँ पे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाता है। पहले फिजिकल लिया जाता है, फिजिकल के बाद रिटेन भी लिया जाता है, जो आप बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगा हुआ दिखेगा आपको। अच्छा सर, जो बच्चे गए हैं, दोनों बच्चे किसान परिवार थे, काफ़ी गरीब हैं, और ऐसा कुछ है क्या इसमें कि सिर्फ गरीब के बच्चे ही जाएंगे या पूंजीपति के ही बच्चे जाएंगे, सभी का होता है, या फिर सिर्फ अलग कुछ रिक्वायरमेंट भी इसमें रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीसी में कोई भी बच्चा आ सकता है यदि वो इंटरेस्टेड हो,
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार वो बच्चा एनसीसी में एक्सेल कर गया, तो भारत सरकार के द्वारा उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उन पे किए जाते हैं। तो उनका वो लोगों का जो है मानसिक और शारीरिक रूप से बूस्टअप होता है कि नहीं, हमारे देश के लिए हमें और कुछ अच्छा करना है। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान में अब कुछ समय बाद एडमिशन नामांकन शुरू होगा, तो बच्चे जो है एनसीसी में प्रवेश के लिए किस वर्ग में नामांकन लेने के बाद वो एनसीसी में प्रवेश ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है, किसी भी वर्ग का हो, उनका सिलेक्शन उनकी एबिलिटी पे होता है। और ये आरसीएस कॉलेज का पिछले 1 डेढ़ साल का इतिहास रहा है कि जो भी सिलेक्शन हुआ है वो फेयर सिलेक्शन हुआ है, इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस भी दे पा रहे हैं। मंझौल और महेशवाड़ा के ग्रामीण के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपके लक्ष्य कदम पे बताए हुए बच्चे जो है राष्ट्र स्तर पे गए, और उस कारण से मंझौल और महेशवाड़ा ही नहीं बल्कि बेगूसराय जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक बेटी को आपने उस स्तर पे भेजा जहां आज भी समाज भेजने के लिए कतराते हैं, तो एक छोटा सा संदेश सर जो समाज को दे सके, खास करके बेटियों के लिए। ज़रूर, हमारे देश की बेटियां हमेशा हर फील्ड में आगे रही हैं और भविष्य में और आगे जाएंगी, ये तो सर्वोपरि बातें हैं। और हम मंझौल के लिए ये कहना चाहेंगे कि मंझौल की बेटियां बहुत ही मेहनती हैं। बस पहले क्या होता था कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, अब क्या है कि हमारा महाविद्यालय अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उनके साथ बात करता है, उसके बाद उनके गार्जियन के साथ भी बात की जाती है, ताकि सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे के गार्जियन भी अवेयर हों, ताकि वो गार्जियन भी दूसरों को प्रेरित कर सके कि नहीं, आप एनसीसी में भेजें बच्चों को, ताकि वो बच्चों का जो है भविष्य निखर सके। आज हम रविकांत सर से बात करने आए थे एनसीसी को लेके, चूँकि मंझौल में अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि मंझौल की एक बेटी जो किसान परिवार से है उस क्षमता की नहीं है कि वो दिल्ली भी जा सके, और वर्तमान समय में वो दिल्ली में परेड के लिए जो है गई है। और मंझौल में डॉक्टर रविकांत आनंद सर का जो है काफ़ी चर्चा है, इसीलिए हम आए थे सर से बात करने के लिए। आप लोग भी जुड़िए, एनसीसी कीजिए और सर से जो है अपना अनुभव लीजिए, सर आपको अनुभव देंगे और आप भी आगे नाम कीजिए। धन्यवाद।